हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनम केवट एक राइटर एंड ऑथर हूँ। वैसे तो मैं अक्सर लिखते रहती हूँ कविताएं, कहानियाँ, पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समय है तो मैंने योग पर भी कुछ लिखा है। एंड सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और योगा की अगर बात करें, चलिए अच्छी बात है कि हम योग दिवस जो है अब सेलिब्रेट करते हैं। 2014-15 से हमने सेलिब्रेशन शुरू किया है 21 जून को। तो बहुत ही अच्छी बात है कि योगा को उस तरह का रिकॉग्निशन मिला जो मिलना चाहिए। एंड वैसे तो योगा हम बहुत पहले से, आई थिंक जब से हमारे संत महात्मा जो यहाँ से निकले हुए हैं उन्होंने हमें योग दिया। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हम शायद भूल चुके हैं, क्योंकि योगा को अगर हम बात करें, योगा के बारे में तो लोग सोचते हैं, किसी को एक मिथ है कि योग मतलब आसन होगा, या जिस तरह से सोसाइटी में इसे रिप्रेजेंट किया गया है, योग इज़ लाइक फिजिकल एक्सरसाइज। जो योगा में है उन्हें तो पता है, लेकिन जो लोग योगा से रिलेटेड नहीं हैं, जो योगा को नहीं समझते, उनके लिए योगा अगर हम बोलेंगे तो पहला माइंड में यही आता है कि योगा इज़ लाइक फिजिकल आसना और प्राणायाम और मेडिटेशन। ये तीन जो है एक बेसिक कंसेप्ट है जो लोगों को समझ में आता है। बट वॉट आई हैव अंडरस्टूड, मतलब मैंने मेरी लाइफ में एक ऐसा समय था जब आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ। एंड एट दैट टाइम आई थिंक 2016 में मैंने जो है योगा मेरी लाइफ में एक इस तरह से योगा की एंट्री हुई है, आई कैन से, कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड इट्स लाइक माई सेकेंड लाइफ। और आई थिंक ये मेरी कहानी नहीं है, बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने किसी इंजरी से रिकवर किया है, जिन्होंने किसी मेंटल ट्रॉमा को रिकवर किया है, या किसी न किसी तरीके से जिनकी लाइफ चेंज हुई है थ्रू योगा। तो योगा को मैं ये समझती हूँ कि योगा इज़ लाइफ, इसीलिए हम बोलते हैं कि योगा इज़ वे ऑफ लाइफ। एंड जो मैंने समझा है योगा को बहुत अच्छे से, या फिर क्योंकि जितना हम समझे योगा के बारे में, जितना पढ़े वो कम है, और समझना बहुत मुश्किल है। आपको या तो ऐसा टीचर होना चाहिए आपके पास जो आपको उतने डीप तक लेकर जाए योगा में, या फिर आपका खुद का कॉन्शियस, आपकी खुद की नीड और आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप योगा को समझ सको। आप जितना समझोगे उतना कम है। और योगा का अगर हम डेफिनेशन भी देखते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। जहाँ पर मैं जब शुरू में योग में आई थी, मैंने इस डेफिनेशन को बहुत समझने की कोशिश की थी। मतलब मेरा फर्स्ट स्ट्रगल यही था कि आत्मा परमात्मा का मिलन अगर योगा है, तो मैं तो बहुत सारे परमात्मा को समझती थी। मतलब कभी मैं हिंदू गॉड में बिलीव कर लूँ, कभी मैं, तो बहुत सारे हमारे इतने देवी देवता हैं, तो आई यूज टू बी लाइक कन्फ्यूज, कौन से भगवान को समझूँ। अगर मैं आत्मा परमात्मा का मिलन योग कहलाता है तो किस परमात्मा से मिलना चाहिए। और योग में रहकर ही मुझे समझ में आया कि वो परमात्मा जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। हमारी जो कॉन्शियस है और हमारी हायर कॉन्शियस मिल जाए वही योग है। तो इतने अच्छे तरीके से योग में जो चीज़ें समझाई गई हैं वो हमें या तो बुक में मिलेंगी, या हमें जो उसका नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो हमारे आज के एकेडमिक्स में बताया ही नहीं जाता है। देन आई रियलाइज, बिकॉज मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, तो मुझे लगता था हम लोगों को जो पढ़ा रहे हैं वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जा रहा है, नॉलेज में जा रहा है, वो तरक्की है, डेवलपमेंट है। बट कहीं ना कहीं जो योगा में है वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट तो करता ही है, पर साथ में एक ऐसा नॉलेज, क्योंकि बुक्स में आपको कभी नहीं बताएंगे कि किस तरह से आपको चीज़ों को डील करना चाहिए। लेकिन जब आप योगा से कनेक्ट हो जाते हो, चाहे वो पतंजलि योग सूत्र हो, चाहे फिर कोई भी योगा आप समझ ले, चाहे हठ योग, जो भी आपने पढ़ा है, हर तरीके से आप ये समझ जाओगे कि आपको अपने मेंटल ट्रॉमास को, अपने इमोशंस से, या लाइफ के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उनसे कैसे डील करना है। सो दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड योगा। एंड इसलिए मैं जो है योगा को यही समझती हूँ कि मैं एक जस्ट बिगिनर हूँ, अभी शुरुआत किया है और अंत तो है ही नहीं। और जैसा मैंने बताया कि मैं एक राइटर हूँ, तो मैंने कुछ शब्दों में योगा को समझाने की कोशिश की है। वैसे ये इनफ वर्ड्स नहीं है, आई थिंक, अगर मुझे योगा के बारे में बताना हो। तो मेरी कविता का, ये एक कविता है, मेरी कविता का शीर्षक है क्या ढूंढते हो तुम योगा में। तो लिखा है कि भक्त ने ढूंढा तो भक्ति मिली, भक्त ने ढूंढा तो भक्ति मिली, निर्बल ने ढूंढा तो शक्ति मिली, और जिसने कुछ नहीं ढूंढा उसे मुक्ति मिली। भक्त ने ढूंढा तो भक्ति मिली, निर्बल ने ढूंढा तो शक्ति मिली, जिसने कुछ नहीं ढूंढा उसे मुक्ति मिली। तो तुम क्या ढूंढते हो, क्योंकि हर कोई, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की तलाश है। तो तुम क्या ढूंढते हो, तुम्हें पता होना चाहिए। याद रखो सब कुछ चला जाए लेकिन अस्तित्व नहीं खोना चाहिए। अस्तित्व मतलब जो मैंने बताया, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वही हमारा अस्तित्व है, हमारी रियल पहचान है। तो क्या ढूंढते हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए। सब कुछ चला जाए चलेगा लेकिन अस्तित्व नहीं खोना चाहिए।
और जो बनाना चाहते हो पहचान, क्योंकि हम कुछ तलाश कर रहे हैं तो वो हमें पाना चाहते हैं और अपनी उससे हमारी पहचान बनेगी। और जो बनाना चाहते हो पहचान, वो पहचान तुम्हारे भीतर है। जो ढूंढ रहे हो बाहर राम, वो राम तुम्हारे भीतर है। और कई बार जब हम कहते हैं कि राम भीतर है तो लोग, मैंने भी ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि अगर राम भीतर है तो आपको मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपको ये बाहर जो रिचुअल्स होते हैं पूजा पाठ करने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप जब अगर हम बोलते हैं कि राम भीतर है तो आपको बाहर के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, आपको मंदिरों में जाना पड़ता है, उस राम को समझना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है जो आपके अंदर हैं। तो जो ढूंढ रहे हो बाहर राम, वो राम तुम्हारे भीतर है। लेकिन ये भी याद रखो, तुम्हें तुम्हारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। जुड़े रहो ज़मीन से इतना कि हमेशा ऊंचा सर होना चाहिए। और अगर मुझसे पूछो कि क्या पाया मैंने योगा से, क्योंकि हम जो करते हैं हम लोगों को वही सलाह देते हैं, अगर मुझसे पूछो कि क्या पाया मैंने योगा में, तो क्या ढूंढा क्या पाया पता नहीं, क्या ढूंढा क्या पाया बताना थोड़ा मुश्किल है। मैंने समझा है योग को थोड़ा, पर समझाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी इतना तो कह सकती हूँ, इतना तो कह सकती हूँ कि जब मैं भक्त बनी तो मैंने भक्ति को पाया, जब मैं भक्त बनी तो मैंने भक्ति को पाया, जब मैं शिव को ढूंढ रही थी तो मैंने शक्ति को पाया, और जब मैं सारे बंधनों से मुक्त हो रही थी तब मैंने मुक्ति को पाया, तब मैंने मुक्ति को पाया। तो योग से आपको क्या चाहिए वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है। अगर आप फिज़िकल फिटनेस पर चल रहे हो तो योग से आपको फिज़िकल फिटनेस मिलेगा। आप मेंटल स्ट्रेंथ चाहते हो, आपका जो नज़रिया है आप योग को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली थेरेपी, इट्स लाइफ, जो हम बोलते हैं। अगर पतंजलि योग सूत्र, आई थिंक अगर आप कुछ भी ना पढ़ सको, सिर्फ पतंजलि योग सूत्र से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो। और बहुत कुछ है जो मेरे पास फ़िलहाल बताने के लिए, बहुत कुछ है, बट आई थिंक मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी कि योगा को मैं कितना डीपली समझ पाई हूँ और कितना कुछ जानना बाकी है, वो तो एक मिस्ट्री है। एंड इस योग दिवस कोशिश करें कि वन नेशन वन हेल्थ जो हमारा थीम है, सभी को आप जिनसे भी मिले ट्राई करें कि आप उनको हील कर सकें। हील करने का मतलब है आप अपनी बातों से चाहे हील करें, या फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी कविताएं लोगों तक पहुँचे और वो उससे कुछ सीख सकें। जो मैंने सीखा है वही मेरे वर्ड्स में होते हैं, और मेरी कविताएं लोगों तक जब पहुँचती है तो वो कहीं ना कहीं थॉट चेंजिंग कोशिश होती है मेरी। तो आप जिस भी स्ट्रीम में हैं, आप जो भी करते हैं, अपने एक्शन के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, क्योंकि नीचे गिराने वाले बहुत मिल जाएंगे पर ऊपर उठाने वाला कोई ही होते हैं। तो आप उनमें से बने जो लोगों को ऊपर उठा सकते हैं, चाहे अपने बातों से करें चाहे अपने एक्शन से करें। एंड वंस मोर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।